अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। शामिल करते हैं आज की सबसे पहली खबर। वज़ारत मेहनत ने फर्जी हरूप की शिकायत से निमटने का तरीकाकार जारी कर दिया। वज़ारत मेहनत और समाजी बहबूद ने फर्जी हरूप की शिकायत से निमटने के लिए तारकीन वतन को नई सहूलत फराहम कर दी। वज़ारत मेहनत ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में तवज्जो दिलाई कि हमारा मकसद कारकुनान को दादरसी का हक इस्तेमाल करने का मौका फराहम करना और आजर को हरूप की रिपोर्ट के इंदराज के गलत इस्तेमाल से रोकना है। वजारत का कहना है कि जो कारकुनान ये सहूलत हासिल करना चाहते हों उन्हें ऑनलाइन खिदमात के लिए मखसूस वेबसाइट पर इंदराज कराना होगा। वजारत ने तवज्जो दिलाई कि कारकुनान के खिलाफ इदारे की जानब से हरूप की फर्जी रिपोर्ट पेश करने के एक साल बाद उसके फर्जी होने के सबूत फ्राहम करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर किसी आजर की हरूप की रिपोर्ट का सबूत पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद की गई हो तो ऐसी सूरत में दोबारा भी दरख्वास्त नाकाबिले कबूल होगी। कारकुन बताते खुद या अपने नुमाइंदे की मदद से हरूप की दरख्वास्त के फर्जी होने को साबित करने के लिए 6 इकदाम करेगा। पाकिस्तान कौंसलेट का हंगामी आउटपास का शोबा 5 फरवरी तक खुला रहेगा। जद्दा पाकिस्तान कौंसलेट के तर्जमान का कहना है कि यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से 5 फरवरी को कौंसलेट में हंगामी पासपोर्ट का सेक्शन खुला रहेगा। तफसीलात के मुताबिक यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर कौंसलेट में जुज़वी तातील का ऐलान किया गया है। ताहम वो अफराद जिन्हें हंगामी बुनियादों पर सफरी दस्तावेजात दरकार होती हैं उनके लिए आउटपोस्ट का खसूसी शोबा खुला रहेगा जहां हस्ब मामूल काम होगा। गुलकारा बिल्किस की पजीराई। मारूफ गुलकारा बिल्किस अहमद ने जद्दा के किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी में मुनक्कदा बैनुल अक़वामी प्रोग्राम में शिरकत पर दिली मसरत का इजहार किया। बिल्किस अहमद ने प्रोग्राम में शामिल शायकीन में जोशो खरोश पैदा कर दिया था। प्रोग्राम का एहतमाम महकमा तफरीहात की मदद से सऊदी गोल्फ इंटरनेशनल टूर्नामेंट के मौका पर किया गया था। सऊदी तालिब इल्म अमरीका में मुर्दा पाया गया। अमरीका में सरकारी स्कॉलरशिप पर ज़ेर तालीम सऊदी तालिब इल्म बिंदर बिन आमिर अल बार की अपनी रहाइश पर मुर्दा पाया गया। बाप का कहना है कि उसके कत्ल की धमकी मिली थी। कैलिफोर्निया के सान डिएगो इलाके के सिक्योरिटी हुकाम ने बंदर बिन आमिर अल बारकी की मौत की गुत्थी सुलझाने की कार्रवाई शुरू कर दी। किंग अब्दुल अजीज हिस्टोरिकल अकेडमी ने बानी मुमलकत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की एक नायाब तस्वीर जारी की है जिसमें खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज भी अपने वालिद के हमरा बैठे नजर आ रहे हैं। इस वक्त उनकी उम्र 3 बरस थी। ये तस्वीर सन 1357 हिजरी बमुताबिक 1938 की है। ये तस्वीर मक्का मुकरमा में हज्जाज के इस्तकबालिया के मौका पर बानी मुमलकत के खिताब के वक़्त ली गई थी। उस शाह सलमान उस वक़्त उनके पहलू में बैठे हुए हैं। मुमलकत में 6 खुशबुओं पर पाबंदी आयद। सऊदी एफडीए ने मादा हद से ज्यादा पाए जाने पर 6 खुशबुयात पर पाबंदी आयद कर दी। इदारे ने वजारत तजारत और सरमायाकारी के ताउन से मुकामी मार्केट में राइश खुशबुओं को नमूने हासिल चेक करने के लिए लिया था। पता चला कि इनमें मादा हद से ज्यादा मौजूद है। तो ये 6 खुशबुयात सऊदी साख्ता हैं जिनके नाम अहलन मस्क अल मदीना, अहलन मस्क अल हरम, अहलन अतर अल हरम, अहलन अतर अल मकाम, अतर अल कुबा, जो कि जो है सऊदी एफडीए ने ज़ाया कर दी। अजरबैजान की वजारत सियाहत ने इंकशाफ किया है कि हमारे यहाँ आने वाले सऊदी सियाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। 2018 के दौरान गैर मुल्की सियाहों की तादाद में 6% इजाफा हुआ। 30 लाख के लगभग सियाह आए। अजरबैजान में 6 बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे, नई शाहराहें, रेलवे लाइन, होटल और पुरकशिश मकामात मौजूद हैं। मुमलकत और अमारात में अमेज़न का नया प्रोग्राम। अमेज़न कंपनी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अमारात के तवस्सुत से मशरिक़ वस्ता में स्पेशल वेब कायम करेगी। अमरीकी चैनल CNBC को रिपोर्ट जारी की उन्होंने कि शुमाली अमेरिका के बाद बड़े ताजरों को अमेज़न ने इतला दी है कि उन्हें सूक.com की बजाय ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए मशरिक़ वस्ता में अपनी मसनूआत फ़रोख्त करना होंगी। अमरीकी कंपनी खित्ते में अपने मुश्तरका तजारती मार्के अमेज़न को राइज करने की कोशिश कर रही है। आदम अलैहिस्सलाम 30 मीटर लंबे थे, ये कहना है अल-गामसी का। मस्जिद कुबा के इमाम खतीब शेख सालेह अल-गामसी ने इंकशाफ किया है कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 30 मीटर लंबे थे, शर्मीले थे और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल थे।
انہوں نے MBC چینل پر پیش کیے جانے والے پروگرام الابواب المتفرقہ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ گندمی تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اللہ نے جب انہیں زمین پر بھیجا تو اس وقت یہاں مچھلی اور گدھ کے سوا کوئی مخلوق نہیں تھی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں، قطیف گودام پر چھاپہ مار کر 11,000 سے زائد مرغیاں ضبط کر لیں۔ سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری کی نگران اور صدرستان ٹیموں نے قطیف کے ایک گودام پر چھاپہ مار کر مختلف قسم کی 11,000 سے زیادہ مرغیاں ضبط کر لیں۔ 2 ماہ سے زیادہ عرصہ سے گودام پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ 7,000 سے زیادہ مرغیوں کے پیکٹوں پر معلومات درج نہیں تھیں، جبکہ ان پر معروف تجارتی کمپنیوں کے لیبل چسپاں تھے۔ گودام سے 4 غیر قانونی تارکین بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ چھاپہ مہم میں سیکیورٹی اہلکاروں نے تعاون لیا گیا اور ضبط کی گئی مرغیوں میں 4,000 سے زیادہ زائد المیعاد جعلی سٹیکرز بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ جدہ میں عقبہ الملک فہد میں ٹرک الٹنے پر پاکستانی شہری پھنس گیا تھا۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے اسے نکال کر ہلال احمر کے حوالے کر دیا۔ ابتدائی مرہم پٹی کے بعد اسے کنگ خالد ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا۔ پاکستانی کی حالت نازک بتائی جاتی ہے، اسے کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ زائرین کو آسانی ہو گئی، یہ کہنا ہے شیخ السدیس کا۔ مکہ الحرم میں زائرین کے لیے جو نئی سروس لانچ کی گئی ہے گاڑی کی، اس کے بارے میں شیخ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے مسجد نبوی شریف کے مغربی صحن کے توسیع منصوبے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اس سے حاجیوں کو بہت زیادہ سہولت ہوگی۔ آج کی آخری خبر شامل کریں گے، کنگ عبداللہ باز میلے کا اختتام ہو گیا۔ کنگ عبداللہ باز میلے کا اختتام بہت ہی بھرپور طریقے سے ہو گیا۔ اس میں مجلس اسی موقع پر گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی نمائندہ خاتون شہدا نے اعلان کیا کہ اس میلے میں 1723 باز مقابلے کے لیے آئے۔ اس حوالے سے یہ دنیا کا سب سے بڑا میلہ بن گیا اور اب تک کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اسی بنا پر اسے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا۔ اس موقع پر شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے میلے میں شرکت کی۔ مختلف قسم کے بازوں کے لیے کنگ عبدالعزیز کپ تقسیم کیے۔ یہ تھی ہماری آج تک کی تازہ ترین خبریں۔ اس طرح کی مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے آپ کے ساتھ نیوز بلیٹن میں۔ فی امان اللہ۔